नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी के ऊपर लगातार अपर सर्किट टू अपर सर्किट लगते चले जा रहे हैं। डेली बेसिस कंपनी अपर सर्किट लगाकर ऊपर जा रहा है और इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग निवेश करके रखे हैं और उसको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल रहा है। तो एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि देखिए कंपनी का वैल्यूएशन वाइज अभी भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। तो वैल्यूएशन वाइज तो सस्ता है, फिर भी कंपनी का खुद का पी रेशियो सस्ता है। देखिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर उस डेटा को देखा जाए तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो से 19 के आसपास है और कंपनी का करंट पी रेशियो से 80 के आसपास है। तो कंपनी का वैल्यूएशन वाइज बहुत हाई है। और दूसरी बात कंपनी के ऊपर एक चीज को और भी नोटिस करना कि कंपनी आर ओ सी ई एंड आर दोनों ही आप देखेंगे तो कंपनी के दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। तो कंपनी का एनुअल इनकम कितना है, 162 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के डेप्थ कितना है, ऑब्वियसली डेप्थ के बारे में बात करें तो 1.24 के आसपास इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। मतलब डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है। और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है, उसके साथ साथ कंपनी के प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स है उनमें से 45% प्लेजिंग है। तो बार बार मैं बोल चुका हूँ कि कंपनी के यही दो पॉइंट्स नेगेटिव है और बाकी सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। एक बार मैं इस कंपनी के पेयर कंपनी से कंपैरिजन करूँ, आप देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी जिस पावर सेक्टर के पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे कंपनी की सेक्टर वाइज कंपनी को नंबर वन दिखा रहा है, मगर अभी भी कंपनी बहुत छोटा है तो इसलिए नंबर वन दिखाना भी ठीक नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि इस सेक्टर में सिर्फ केपीआई ग्रीन एनर्जी अकेला नहीं है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर और भी सारे कंपनीज है। तो कंपनी के जो एनालिसिस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के देखिए जो ग्रोथ है वो कितना ग्रोथ हो रहा है, इस ग्रोथ को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। रेशियो में आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है, एक टाइम 143 डेज, 175 डेज, 178 डेज लग रहा था, वो आज कम होकर 96 डेज हो चुके हैं। मतलब कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स बहुत कम हुआ है। जितना कैश कन्वर्जन साइकिल्स कम होगा उतना ही उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते कंपनी लगातार अपर सर्किट लगाते चले जा रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद एक बार रिटेस्ट किया था, उसके बाद ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से देखिए ऊपर जा रहा है। तो ये जो नेचर क्रिएट कर रहा है वो हायर हाई का नेचर है। मतलब यहाँ पे हाई किया, एक बार प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से क्या हुआ, यहाँ पे हाई किया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से हाई कर रहा है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर से हाई करेंगे। इसी तरीके से नजरिया देखने को बार बार मिल रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर मेरा अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक रेंज में क्रिएट करके रखा था। फाइनली उस रेंज को ब्रेक तो किया। तो जब तक इस नीचे लेवल को रिटेस्ट करने के लिए ना आए तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। क्योंकि अगर एक बार रिटेस्ट करके फिर से यहाँ से बाउंस बैक करे तो हायर पॉसिबिलिटी है वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा कोई भी ट्रेडिंग नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पीबी फिनटेक। देखिए पीबी फिनटेक जिसको हम पॉलिसी बाजार नाम से जानते हैं, और पॉलिसी बाजार एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए इंडिया के पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है। जब लोगों के इनकम बढ़ते हैं तो जब मान के चलिए यूएस में, चाइना में, जापान में, इस तरीके से कंट्रीज में पर कैपिटल इनकम जब बढ़ गया तब उस कंट्रीज के लोगों ने क्या किया, इंश्योरेंस लेना स्टार्ट किया। और वो भी कौन सा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान्स। तो टर्म प्लान्स और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को लेने का मतलब दोनों ज्यादा से ज्यादा ले चुके हैं। तो इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा लोगों के पास देखने को मिलेगा। मगर टर्म प्लान्स और सॉरी लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं है, सिर्फ जो नॉर्मल इंश्योरेंस है, जो लाइफ इंश्योरेंस है, उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर लोगों को अभी तक उतना अवेयरनेस नहीं हुआ है। तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर और टर्म प्लान्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम कौन करता है, पीबी फिनटेक करता है। तो पीबी फिनटेक के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी अभी जर्नी स्टार्ट किया है। तो इसीलिए शायद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियाँ नहीं है, फिर भी कंपनी क्या किया? लॉस किया। क्योंकि कंपनी के इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो चुके हैं, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में आया। तो अभी एक्सपेंस कहाँ पे हुआ वो भी देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका एम्प्लॉय कॉस्ट पहले तो बहुत ज़्यादा था, 100% एम्प्लॉय कॉस्ट के पास ही चला जाता था। मतलब पूरा का पूरा पैसा ही एम्प्लॉय कॉस्ट के हिसाब से ही चले जाते थे। अभी वो धीरे-धीरे करके कम किया, फिर भी 60% के आसपास है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर्स कॉस्ट, इस दोनों कॉस्ट को अगर कम किया जाए, तो कंपनी को रिकवरी किया जा सकता है, कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ किया जा सकता है। तो मुझे लगता है अभी तो सिर्फ शुरुआत है पीपी फिनटेक का, अभी लंबा जर्नी बाकी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर डेटा के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। कंपनी सॉरी, जो कर्जा है वो ना के बराबर है। 263 करोड़ का कर्जा और कंपनी का 5,500 करोड़ का रिजर्व। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत कम है। और कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए, प्रोमोटर ने यहाँ पे माल बेचकर भाग, मतलब प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग्स आपको एफआईएस और डीएस के पास दिखेगा। सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स एफआईएस के पास है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी को ट्रस्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है आज इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, उसका ग्रोथ फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से डीएस के भी बारे में बात करूँ तो डीएस के भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक के भी पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि इस कंपनी का कितना ग्रोथ आने का चांसेस है। देखिए, इंडियाज पीवी फिनटेक हिट्स हाईएस्ट इन ओवर 2 years ऑन डील विद आईसीआईसीआई लम्बार्ड। तो आईसीआईसीआई लम्बार्ड के साथ बिग डील होने के बाद पीवी फिनटेक हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है उसको ब्रेक किया है। तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पीवी फिनटेक लगातार लगातार हाई किया, और जब इस कंपनी के ऊपर मेरा एक ट्रेड बना, उस ट्रेड को मैं इनिशिएट किया क्योंकि कंपनी के ऊपर काफी हैंड्रेड बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट को यहाँ पे टारगेट तक अचीव भी किया। अभी क्वेश्चन ये है कि अब मुझे बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, सर आप तो हमेशा लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर काम क्यों किया? देखिए, बेसिकली मैं काम इसीलिए किया क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मुझे कुछ सेल्स में कोई भी खराबी नहीं दिखने को मिला है। फिर कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट में कमियां देखने को मिला था। फिर भी देखिए, 88 करोड़ का जो लॉस था जब मैंने ट्रेड लिया, तब 12 करोड़ के आसपास मतलब लॉसेस था। मतलब लॉसेस को वो बहुत हद तक मिनिमाइज कर चुके थे, इसीलिए मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है आईआरएफसी। आईआरएफसी के बारे में एक चीज मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दूं। कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आईआरएफसी के ऊपर जो रिजल्ट का अपडेट है वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने के बाद ही इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका दिखेगा, क्योंकि देखिए, कंपनी लगातार इस तरीके से गिरावट का माहौल क्यों देखने को मिला है, और वो भी फरवरी मंथ से, क्योंकि फरवरी मंथ में इंटीम बजट पेश किया गया था। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से इंटीम बजट पेश किया गया था, तब रेलवे के ऊपर कुछ खास बजट पेश नहीं किया गया। और गवर्नमेंट पहले ही बता रहा है, अगर फिर से वो रूलिंग पार्टी फिर से अगर सत्ता में आए, मतलब फिर से अगर पार्टी में आए और फिर से अगर देश को चलाने का उसको चांसेस मिले, वो सबसे पहले रेलवे सेक्टर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो रेलवे रेलवे कंपनी इसीलिए गिरा है क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचकर भाग रहा है कि कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगा। मगर एक चीज़ों को नोटिस करना कि कंपनी के ऊपर, अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है। इस होल्डिंग को ओएफएस के माध्यम से कंपनी को बेचना पड़ेगा। जब ओएफएस के माध्यम से बेचेंगे तो उसको फायदा डायरेक्टली एफआईएस और डीएस उठाएंगे। तो फिलहाल के लिए एफआईएस और डीएस के पास ना के बराबर होल्डिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो प्रोमोटर जब होल्डिंग बेचेंगे तब कुछ अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। अभी इस क्वार्टर में कितना रिजल्ट आने वाला है? देखिए, सितंबर क्वार्टर खत्म होने के बाद अभी जो दिसंबर का रिजल्ट आने वाला है, सॉरी, सितंबर के बाद अभी जो मार्च का जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो उस रिजल्ट में क्या होने वाला है अभी तक कोई भी डेटा नहीं है। तो मुझे लगता है रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि रेलवे के ऊपर बहुत सारे नया नया प्रोजेक्ट मिला है। उस प्रोजेक्ट को जितना प्रोजेक्ट मिला उस प्रोजेक्ट के कारण रेलवे गवर्नमेंट का हमेशा फाइनेंस जो होता है आरएफसी के माध्यम से होता है। तो डायरेक्टली वो आरएफसी के माध्यम से ही लोन लेंगे और लोन लेकर ही काम करेंगे। तो इसीलिए मैं इस आरएफसी के ऊपर बुलिश हूँ। और आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट से बना है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इस रेंज को जब तक ब्रेक ना करे कोई भी लेवल्स में,
तब तक काम करना सही नहीं होगा। तो बाकी देखिए मेरा ओपिनियन यही है कि मैं इसके ऊपर अभी इंतज़ार करूँगा। आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में जानकारी जो दिया गया है वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, क्योंकि आपके कोई भी मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो प्लीज़ एक बार काम करना चाहते हैं तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है निधि ग्रेनाइट लिमिटेड। तो निधि ग्रेनाइट लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी ने एक अपडेट दिया, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो आप देखेंगे तो अपडेट क्या है, अपडेट है कंपनी का बोनस का। तो फाइनली कंपनी सेकेंड टर्म में एक के बदले एक साल बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी को रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।